हेलो डियर फ्रेंड। एक बहुत प्यारा सा लॉजिकल सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अ बोट फ्लोटिंग इन अ लेक इज कैरिंग अ नंबर ऑफ कॉर्क बॉल्स। कॉर्क बॉल्स होती हैं। कॉर्क बॉल्स ऐसी बॉल्स होती हैं जिनकी डेंसिटी वाटर की तुलना में बहुत कम होती है ना। जब इनको पानी पे डाल देते हैं तो ये पानी पे तैरने लग जाती है, वो कॉर्क बॉल्स बोलते हैं उनको। अ बोट फ्लोटिंग इन अ लेक इज कैरिंग अ नंबर ऑफ कॉर्क बॉल्स में खूब सारी कॉर्क बॉल्स हैं। इफ द कॉर्क बॉल्स आर अनलोडेड इनटू वाटर देन वाटर लेवल। तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो वाटर लेवल पे सबसे पहले तो एक काम करते हैं यार अपन लोग। अ, एक पोर्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो ये तालाब बनाया है ना, ये पानी बनाया। ये एक तालाब है और उस तालाब पे एक बोट तैर रही है। ओके। एंड इस बोट में खूब सारी कॉर्क बॉल्स रखी हुई हैं। ये खूब सारी कॉर्क बॉल्स है मान लीजिए, है ना। और ये तैर रहा है पूरा सिस्टम। जब कोई चीज़ तैरती है, फ्लोटिंग करती है, तो फ्लोटिंग के केस में क्या होता है कि नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है ओवरऑल, जैसे मान लीजिए कि ये जो बॉट है उसका मास में एम बॉट ले लेता हूँ, और जो कॉर्क बॉल्स हैं उनका मास में एम कॉर्क बॉल्स ले लेता हूँ। तो इन दोनों का जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ द बॉट प्लस मास ऑफ द कॉर्क इंटू जी, ये इसका वेट है। एंड ऑब्वियसली ये जो लिक्विड है ये अपने आसपास के पानी को रिप्लेस करेगी। अगर ये अपने आसपास के पानी को रिप्लेस करेगी, इसको डिस्प्लेस करेगी, तो एक बॉयंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। और वो बॉयंसी फोर्स जो है वो इस वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तभी तो कोई चीज फ्लोट करती है ना, जितना नीचे की तरफ फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर की तरफ लगेगा। बॉयंसी फोर्स क्या होता है? बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेस लिक्विड, जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया गया वो वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो नीचे पानी है तो पानी की डेंसिटी आ जाएगी इनटू जी। ओके। ये वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जो डिस्प्लेस किया गया है, जो इस नाव ने हटाया है ना। ओके। इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉट प्लस मास ऑफ कॉर्क बॉल इंटू जी। जी से जी कट जाएगा। और यहाँ जो डूबा हुआ वॉल्यूम है वो मैंने लिख दिया, मास ऑफ बॉल प्लस मास ऑफ कॉर्क डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इतना वॉल्यूम अभी इसने डिस्प्लेस कर रखा है। अब मैं देखता हूँ कि अगर इन कॉर्क बॉल्स को बाहर निकाल दिया जाए, और बाहर निकालने के बाद में डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना है। तो वही अपन लोगों ने पिछली बार की तरह एक बॉट बनाई, ये बॉट बना ली। ओके। लेकिन अब की बार क्या करा कि ये जो पानी था जो बाहर की तरफ था, यूं, अब जो कॉर्क बॉल्स थी उनको मैंने अंदर से निकाल के बाहर डाल दिया। अब कॉर्क बॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉर्क बॉल क्या करती हैं, पानी में डूबती नहीं, तैरती रहती हैं। तो ये कॉर्क बॉल्स ऊपर फ्लोट कर रही हैं और बॉट भी फ्लोट कर रही है। तो ये कॉर्क बॉल भी क्या करेगी, पानी को डिस्प्लेस करेगी, जो भी लिक्विड है अपनी जगह बनाएगी नहीं, इसको डिस्प्लेस करेगी। और जो बॉट है वो भी क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो ओवरऑल जो नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है वो कितना लग रहा है जरा देखते हैं। मास ऑफ बोट तो वो तो उतना ही है, प्लस हर एक कॉर्क बॉल का जो वेट होगा वो भी नीचे लगेगा। तो मास ऑफ ऑल द कॉर्क बॉल्स ये मैंने लिख दिया, और दोनों का ही जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये ओवरऑल वेट हो गया नीचे की तरफ। ओके। अब ऊपर की तरफ क्या लगेगा, बॉयंसी फोर्स लगेगा। तो ये जो इन सब ने जो अपना अपना लिक्विड हटाया है ना, सबका जो लिक्विड हटा है उस लिक्विड के कारण एक बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ये जो नया बॉयंसी फोर्स है इस वेट को बैलेंस करेगा, मास ऑफ बॉट प्लस मास और कॉर्क बॉल्स इनटू जी। ये जो बॉयंसी फोर्स है ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड है, इसको मैं वी एल डैश लिख देता हूँ ना। पहले कितना था, ये वी एल था। अब मैं इसके साथ कंपेरिजन करना चाहता हूँ। और डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, ये ओवरऑल वॉल्यूम है ना, जो कॉर्क बॉल्स ने, बॉट ने, सब ने जो डिस्प्लेस किया है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉट प्लस मास ऑफ कॉर्क बॉल्स इनटू जी। जी से जी कट गया। और जो नया डिस्प्लेस वॉल्यूम है वो आया मास ऑफ बॉल प्लस मास ऑफ कॉर्क बॉल, कॉर्क मास ऑफ बॉट प्लस मास ऑफ कॉर्क बॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके। अब एक काम करते हैं यार, अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो इसकी वैल्यू को देखो अच्छे से, ये वाली, और जो पहले जो डिस्प्लेस हो रहा था उसकी वैल्यू को देखो। यार ये दोनों वैल्यूज तो एग्जैक्टली सेम आ रही है। सेम आने का मतलब हुआ कि जितना वॉल्यूम पहले डिस्प्लेस हुआ था, जितना वॉल्यूम पहले डिस्प्लेस हुआ था उतना ही वॉल्यूम अब डिस्प्लेस हो रहा है यारो।
मतलब देर इज नो डिफरेंस, मतलब मैंने इन बॉल्स को अंदर से बाहर निकाल के रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब डिस्प्लेस वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसका मतलब रिमेन्स अनचेंज्ड, वाटर का लेवल अनचेंज रहेगा। ओके, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं यार, कई बार इन क्वेश्चंस में एग्जाम में माइंड नहीं चलता है। इन सॉल्यूशंस को जो मैं करवाता हूँ ना, इनको बिल्कुल अपनी क्लासरूम की कॉपी में लिख लिया करो, है ना। ऐसे इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से लॉजिकल टाइप के हैं कि कौन सी चीज़ डूब जाएगी, क्या हो जाएगा, ऐसा है ना। इन सबको जस्ट लाइक एक स्पेशल पॉइंट्स बना के आप अपनी कॉपी में लिख लिया करो, और जो हिंट है ऐसे डायग्राम्स बना लिया करो, डायग्राम से चीज़ें याद रहती हैं बहुत अच्छे से। ओके, ठीक है फिर तो ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहो आपकी अपनी एपीजी की दुनिया पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और सक्सेसफुल हो जाओ तो एपीजी की दुनिया को मत भूल जाना। कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया।